अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से कह सकता है कि आप एफिडेविट दो, तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आप एक एफिडेविट दे दो। आपकी जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है और सही है। आप दीजिए ना, देश की जनता के सामने जाइए और शपथ लेकर के दीजिए कि चंडीगढ़ में एक मेयर के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो काउंटिंग ऑफिसर है, वो कैमरे को देखता है। ये देश कैसा देश बना दिया। अगर उसी वक्त उस जो गलत काउंटिंग करने वाला और मत पत्रों को मतलब निरस्त करने वाला था और पूरे देश के सामने आया, अगर उसको फांसी पर लटका दिया जाता तो आज किसी एक मत की चोरी नहीं होती। ये चुनाव आयोग नहीं, इस देश के साथ देशद्रोह कर रहा है। आम आदमी का अगर आप मतदाता सूची से नाम काटने की हिम्मत जुटा सकते हैं और फर्जी लोगों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि भाजपा वाले ही परेशान नजर आते हैं। ये तो चुनाव आयोग से बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि भाजपा इसमें ज्यादा शामिल है। चुनाव आयोग का आयुक्त है ज्ञानेंद्र कुमार, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती वो देश की जनता के सामने शपथ ले कि इस देश की जो मतदाता सूची में और वो गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है और अपना नार्को टैक्स करा सकता है क्या कि वो बीजेपी से नहीं मिला हुआ है। ये बेईमान इसलिए फैसला दे देते हैं कि उनको राज्यसभा की जो है सीट चाहिए। ये सारा कुछ अभी बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि जब तक वो अपने पद पर रहते हैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर राज्यसभा में जाकर के देश सेवा का संकल्प, झूठा संकल्प लेते हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है कि पैसे वाले लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं और उसका जवाब जनता देगी। जननायक राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करने से ये चुनाव आयोग बच नहीं सकता है, इसको जेल जाना ही होगा। और जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा ये जेल जाने का काम करेंगे। ये पहले से प्लान है, पहले से बिल्कुल एकदम षड्यंत्र रचा गया कि चुनाव आयोग में जो चयन करने की प्रणाली है, आयुक्त को जो चयन करना है उसमें सरकार का ही मंत्री चयन करेगा और प्रधानमंत्री ही चयन करेगा, उन्हीं के लोग चयन करेंगे और उसमें न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये पहले से सब कुछ सेटिंग था, वरना इस देश के प्रधानमंत्री को भी एक समय ऐसा आएगा जैसे श्रीलंका में देश के लोगों ने भगाने का काम किया था। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं जो देश को बेचने का, लूटने का काम कर रहे हैं, उनको अब इस देश की जनता भगाने का काम करेगी। नहीं, इस देश में हर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता को जवाब देना ही पड़ता है जी, सभी को देना पड़ेगा जी, और चुनाव आयोग को भी देना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से कह सकता है कि आप एफिडेविट दो, तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आप एक एफिडेविट दे दो कि आपकी जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है और सही है। आप दीजिए ना, देश की जनता के सामने जाइए और शपथ लेकर के दीजिए। अगर देश के जननायक राहुल गांधी जी इस देश में जनता के सामने और मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, तो क्या चुनाव आयोग का आयुक्त है ज्ञानेंद्र कुमार, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती वो देश की जनता के सामने शपथ ले और एक शपथ लेकर के दिखाए कि इस देश की जो मतदाता सूची में और वो गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है और अपना नार्को टैक्स करा सकता है क्या कि वो बीजेपी से नहीं मिला हुआ है। इस देश में जब तक राज्यसभा की सीटों के लिए, ये जो राज्यसभा की सीट होती है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं जब तक नौकरी में रहते हैं तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और नौकरी करने के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं तो इस देश में राज्यसभा सीट पाने के लिए कुछ भी आप कर जाएंगे। ये जो देश में प्रचलन है, ये देश बहुत बारीकी से समझ रहा है और देश की जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। जननायक राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करने से ये चुनाव आयोग बच नहीं सकता है, इसको जेल जाना ही होगा। और जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा ये जेल जाने का काम करेंगे। ये फिर से 1857 की लड़ाई है। हर जाति धर्म के लोग मिल करके इस संविधान को बचाने के लिए अब एकजुट हो चुके हैं। ये चुनाव आयोग नहीं, इस देश के साथ देशद्रोह कर रहा है। आम आदमी का अगर आप मतदाता सूची से नाम काटने की हिम्मत जुटा सकते हैं और फर्जी लोगों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, फर्जी तरीके से किसी का 2 जगह पर नाम, किसी का 3 जगह के नाम, डुप्लीकेसी आपने जिस तरह से किया है, तो राहुल गांधी जी ने इस देश को बचाने के लिए देश की जनता के सामने अपनी बात रखी है। मेरा कहना है कि चुनाव आयोग को भी देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और एक शपथ लेनी चाहिए कि नहीं, पूरी मत सूची जो है इस पे निष्पक्षता है, पारदर्शिता है और इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। आखिर कारण क्या है कि भाजपा वाले ही परेशान नजर आते हैं। ये तो चुनाव आयोग से बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि भाजपा इसमें ज़्यादा शामिल है। इसने जो पन्ना प्रमुख बना रखे थे उसका एक ही काम था, ज़्यादा से ज़्यादा मत पत्र में, यानी कि जो हमारे ये मत सूची है उसमें मुझे लगता है कि गलत नाम एंट्री कराने के लिए ठेका लिया है। वैशाली में एक मकान में 269 नामों का रजिस्ट्रेशन सर वोटर लिस्ट में देखा गया है,
पहले बिहार से के बाहर से मामले सामने आ रहे थे, अब जब बिहार में जांच पड़ताल शुरू हुई है तो पटना से बिल्कुल सटा हुआ है वैशाली जिला, वहाँ पर इस तरह का मामला सामने आया। ये इसीलिए 17 तारीख को राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं जी। इस बिहार का मतदाता जिसके साथ वोट का अधिकार छीना गया है और जिस प्रकार की बेईमानी और फ्रॉड और डकैती की गई है वोट को लेकर के, बिहार की जनता सड़क पर आने जा रही है और जन नायक राहुल गांधी के साथ इस यात्रा को जानबूझ करके ये किया जा रहा है। जानते किसका किया जा रहा है? जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो निरक्षर हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अगर उनके घर में 6 वोट है तो 2 वोट उनका काट दिया जा रहा है और जिनका वोट नहीं होना चाहिए उनका वोट उसमें जोड़ा जा रहा है। मतलब गजब का देश है कि जो गरीब कमज़ोर आदमी है उसका वोट काटा जाएगा और जो बेईमान लोग हैं उनका वोट ज़बरदस्ती किसी न किसी वोट से जोड़ा जाएगा। तो ये जो खेल हो रहा है ये एक आज़ादी की लड़ाई है, फिर से वोट बचाने की लड़ाई, देश में आज़ादी और संविधान बचाने की लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ेंगे। संगीन आरोप लग रहे हैं सर, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा, किसका दबाव है सर? नहीं, उसका जवाब की बात नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग की कल्पना की गई थी कि निष्पक्ष रहेगा। हाँ। ये हमारी जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो हमारी एक तरह से स्वतंत्र इकाई है, हाँ। ये कल्पना किया गया था कि ये देश हित में ये लोग काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग का चयन किया गया था, उसके आयुक्त का, और उसमें एक जज को उसमें शामिल होना था, जानबूझ करके कानून के अड़चन में ला करके, ये सब पहले से षड्यंत्र रचा गया है। कोई मतलब ये जानबूझ करके नहीं हो रहा है, ये पहले से प्लान है, पहले से बिल्कुल एकदम षड्यंत्र रचा गया कि चुनाव आयोग में जो चयन करने की प्रणाली है, आयुक्त को जो चयन करना है उसमें सरकार का ही मंत्री चयन करेगा और प्रधानमंत्री ही चयन करेगा, उन्हीं के लोग चयन करेंगे और उसमें न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये पहले से सब कुछ सेटिंग था और बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ, राहुल गांधी जी के संज्ञान में आ गया और 9 तारीख को जब से वो बिहार में सड़कों पर उतरे हैं और पूरे देश के लिए बचाने के लिए निकल पड़े हैं, तब से जनता में जागरूकता आई है। हर आदमी मतदाता सूची अब देख रहा है। अब आप सोचिए कि मतदाता सूची का ही काम हो रहा है, आप समझिए, वो चाहे किसी दल का भी हो, हर आदमी जो है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी और मुझे लगता है कि इसमें वो बच नहीं पाएंगे और जनता स्वयं, जैसे आपने अभी कहा वैशाली का प्रकरण, ऐसे हर मतदाता सूची, एक मतदाता सूची को देख रहा है, पढ़ रहा है, निरीक्षण कर रहा है। आयोग ने कोई निरीक्षण नहीं किया है, अब निरीक्षण जो है बिहार की जनता करने जा रही है। बिहार में सड़कों पर आ पाएगी क्या विपक्ष सर? क्योंकि अब तक जितने मामले सामने आए, कोई FIR या कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि एक मजबूत एक्शन लिया गया है। देखिए, ये भारत सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को निभाना नहीं चाहती है, वरना आपको मालूम है कि चंडीगढ़ में एक मेयर के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो काउंटिंग ऑफिसर है, वो कैमरे को देखता है, ये देश कैसा देश बना दिया। अगर उसी वक्त उस जो गलत काउंटिंग करने वाला और मत पत्रों को मतलब निरस्त करने वाला था और पूरे देश के सामने आया, अगर उसको फांसी पे लटका दिया जाता तो आज किसी एक मत की चोरी नहीं होती है। देश गहरे संकट में है। हमारे पुरखों ने कहा था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब इस देश के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, छात्रों को, प्रोफेसर्स को, प्रबुद्ध लोगों को, किसानों को, मजदूरों को अपने इस देश को बचाने के लिए सड़क पर आना ही पड़ेगा और आएंगे तभी ये देश बचेगा। वरना ये बेईमान इसलिए फैसला दे देते हैं कि उनको राज्यसभा की जो है सीट चाहिए। ये सारा कुछ, अभी बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि जब तक वो अपने पद पर रहते हैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर राज्यसभा में जाकर के देश सेवा का संकल्प, झूठा संकल्प लेते हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है कि पैसे वाले लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं और उसका जवाब जनता देगी। क्या देश का बड़ा एक तबका इससे जुड़ पाएगा सर? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब इस तरह के मामले उठते हैं तो एक बड़ी आवाज़, एक मजबूत आवाज़ जो उठनी चाहिए, जो पहले उठा करती थी, दूसरी सरकारों के खिलाफ उठा करती थी, वो आवाज़ अब नहीं दिखाई देती है सर। नहीं, आवाज़ दिखेगी, आवाज़ दिख रही है। एक्चुअली समस्या क्या है कि देश में जो मजबूत व्यक्ति होता है, जैसे मीडिया, तो मीडिया पहले काम करती थी देश की आज़ादी के लिए। लोग छुप छुप करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, बोलते थे, करते थे। आज तक कोई भी उल्टा हो गया इस देश में। देश में जो मीडिया है अब वही उसमें साजिश में शामिल है, मीडिया शामिल हो गया। फिर बड़े बड़े लोग जो थे उस समय अपनी धन संपदा को छोड़ करके देश के लिए, समाज के लिए, जैसे मोतीलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, ऐसे तमाम लोग थे जो संपन्न थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को छोड़ करके देश के लिए चल पड़े थे। अब क्या हो रहा है, जो पैसे वाला आदमी है वो और पैसे कमाने के चक्कर में लुटेरे में शामिल हो गया। तो देश के सामने ये संकट खड़ा हो रहा है कि जिन्हें लड़ना है वही गैंग में शामिल हो गए, वही लूट में के शामिल हो गए। वरना इस देश के प्रधानमंत्री को भी एक समय ऐसा आएगा जैसे श्रीलंका में देश के लोगों ने भगाने का काम किया था।
मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं जो देश को बेचने का लूटने का काम कर रहे हैं, उनको अब इस देश की जनता भगाने का काम करेगी। ये समय आ रहा, वक्त आ रहा, इंतजार आखिरी करिए। सवाल सर, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, क्या बहुत असर डाल पाएगी ये यात्रा? अरे देश बदलने निकले हैं बिहार के लोग, आप बता रहे हैं यात्रा का प्रभाव कितना है। 17 तारीख को जो आज़ादी की लड़ाई, जैसे हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, वैसे संविधान को बिहार बचाने की लड़ाई 17 अगस्त से चालू होने जा रही है। और आप इसको ये मानिए कि वो यात्रा पूरे बिहार को बदलने की यात्रा है। आप देखिएगा सासाराम से यात्रा प्रारंभ हो रही है और उस यात्रा में हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर उतर करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।